ललित राणा मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन संचालित स्ववित्त पोषित WIT की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। जिस प्रकार से पूर्व में नामांकन होता था वो अब नहीं हो रहा है। कई प्रकार की चर्चाएं हो रही है कि WIT बंद हो रहा है, इसका नाम बदला जा रहा है। इसी सब चीज़ की जानकारी लेने के लिए जिला जदयू के अध्यक्ष सह बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद से मुलाकात की। विधायक जी ने WIT की स्थिति के बारे में इनसे जानकारी हासिल की। उन्होंने WIT के बारे में पूरी जानकारी ली। इस अवसर पर कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने उन्हें आश्वस्त किया कि WIT का जो अस्तित्व है वो बचा रहेगा, किसी प्रकार का इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। हाँ, इन्होंने ये बात ज़रूर कहा कि इन्होंने कहा कि जिन लोगों का काम नहीं हो रहा है वो WIT के बारे में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, लेकिन WIT का ना नाम बदला जा रहा है, ना किसी प्रकार का कोई इस पर संकट है। चूँकि यह सेल्फ फाइनेंस मूड में चल रहा है, थोड़ी सी आमदनी कम हो गई है, छात्रों का जो नामांकन होना था वो नहीं हो रहा है, लेकिन WIT का अस्तित्व बचा रहेगा। विश्वविद्यालय की तरफ से इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके लिए सीनेट है, सिंडिकेट है, लेकिन वर्तमान में इस पर कोई चर्चा नहीं किया गया है। कुल सचिव से बात करने के बाद इन्होंने मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हमने कुल सचिव से पूरी जानकारी ली है। हाँ, इन्होंने ये ज़रूर कहा कि कुल सचिव ने हमें बताया कि कन्या उत्थान योजना के तहत जो WIT को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। WIT के छात्रा को भी इसमें शामिल किया जाए। कि मैं WIT के बारे में मुख्यमंत्री जी से जाके बात करूँगा। WIT को बचाने में हम लोग पूरी कोशिश किए हुए हैं और इसका अस्तित्व बचा रहेगा। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। बीच में बहुत ज़ोरों से हंगामा चल रही थी कि अब APJ अब्दुल कलाम WIT का नाम और अस्तित्व समाप्त होने वाला। इसी सिलसिले में आज जनता दल यू की पूरी टीम महिला प्रकोष्ठ के साथ हम लोगों ने WIT का विज़िट किया और उसके बाद संयोगवश कुलपति नहीं है तो कुल सचिव से हमारी बात हुई। कुल सचिव महोदय से डिटेल्स में बातचीत हुई। उन्होंने इनकार किया कि इस तरह की कोई बात नहीं है और हम लोगों ने भी एक स्पष्ट कर दिया कि हम लोगों का पार्टी APJ अब्दुल कलाम WIT के अस्तित्व को मिटने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोगों को, जनता दल यू को जो कुर्बानी देनी होगी वो कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग उसी दिशा में आज मिल करके आए हैं। इसी सिलसिले में कुछ ऐसी बातें, जानकारी हम लोगों को WIT के संदर्भ में मिला है। मुख्यमंत्री जी से मिल करके मैं उन सारी बातों को, जिसमें एक है कि कन्या उत्थान योजना में ये WIT से पास उत्तीर्ण छात्रा नहीं शामिल है, उसको शामिल कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही एक प्रयास करेंगे कि जो जॉइंट इंट्रेंस हो रहा है वहाँ के छात्रा का नामांकन WIT में हो। इसका जिस प्रकार से छात्राओं का नामांकन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, अस्तित्व खतरे में है, सभी जान रहे हैं। तो और विश्वविद्यालय कह रही है कि ऐसा कोई बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो विश्वविद्यालय ये बात कर रही है उसमें सच्चाई आपको क्या लग रही है? देखिए, विश्वविद्यालय के कुल सचिव जो कोई बात करते हैं वो अथॉरिटी होते हैं और अथॉरिटी जब कहता है ऐसी कोई बात नहीं है तो हमको भरोसा करने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं बचता। नंबर भी हम लोग करेंगे। विश्वविद्यालय के अंदर में बहुत मेडिकल कॉलेज हैं जो सारा काम अपने करते हैं, सिर्फ विश्वविद्यालय ही उसकी परीक्षा लेती है। तो क्यों नहीं WIT को भी उसी पैमाने पर लाया जाए? इसमें विश्वविद्यालय के अंदर में जो है उसे विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाए, सिर्फ परीक्षाएं ले, जिससे कि उसके आंतरिक स्रोत से WIT का उद्धार हो, जो स्थिति अभी बन गई है। ये आपने सही कहा। आप लोगों के अभी इस बार विधानसभा में एक स्वतंत्र इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। ये पूरे देश का पहला यूनिवर्सिटी होगा जो स्वतंत्र अस्तित्व रूप में राज्य में खुल रहा है, जो सभी राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज का परीक्षा का संचालन वहीं से होगा। यही का प्रयास करेंगे कि उसी में इसको भी शामिल कर लिया जाए। साथ ही अभी कंबाइंड एंट्रेंस जो होता है, जहाँ पर एक संयुक्त परीक्षा लेकर के सबों को वहाँ से छात्र को भेजा जाता है, उसी तरह से उसी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से WIT में भी विद्यार्थी आवे, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री जी से बात, क्योंकि आप देखते होंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
जिस तरह से महिलाओं और छात्रों के भविष्य के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत रहते हैं, शायद मुझे नहीं लगता है कि विश्व का कोई भी राजनेता संभव होगा। तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री, जिस राज्य का मुखिया महिलाओं के लिए इतना संवेदनशील हो, तो ये तो छोटी सी बात है। यह मुझे लगता है कि जब उनकी जानकारी मैं दूंगा तो वो मान लें। तो माना जाए दल यू एकदम स्पष्ट है, एपीजे अब्दुल कलाम WIT के अस्तित्व को मिटने नहीं देगी। माननीय विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी जी आए थे और आजकल जो एक भ्रम की स्थिति है, भ्रांति है, और कुछ लोग जो विश्वविद्यालय का शोषण दोहन करते रहते हैं, वो लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को बदनाम करने के लिए आवाम में ये गलतफहमी फैला रहे हैं कि कुलपति या अभी जो प्रशासन है, रजिस्ट्रार, ये लोग WIT का नाम बदल रहे हैं। ये बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। ये कुछ लोग, कुचक्र लोग जो हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं। उसी पर स्पष्टीकरण जानने के लिए कि विश्वविद्यालय का क्या पक्ष है, माननीय विधायक जी आए थे और उनके साथ भी पार्टी के लोग आए थे। विश्वविद्यालय का जो माननीय कुलपति महोदय की तरफ से आदेश है, वो हमने स्पष्ट कर दिया है कि विश्वविद्यालय आज की तिथि तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है कि WIT का नाम बदला जाए। लेकिन अभी विगत 4-5 सालों से WIT में जो आमदनी हो रही है नामांकन के नाम पर, उससे दुगुना तिगुना खर्च हो रहा है। जो पूर्व का पैसा विश्वविद्यालय का संचित राशि है, उससे उसी के लिए कहा गया कि क्यों नहीं हम लोग ऐसा करें कि इसको सरकार को भेजें कि इसमें कोई इसका निदान निकले। तो ये निर्णय, अच्छा, ये एक बात स्पष्ट समझिए कि विश्वविद्यालय में कुलपति या रजिस्ट्रार या कोई पदाधिकारी के माध्यम से कोई नामांकन नहीं बदलता है। हमारे यहाँ सिंडिकेट है, सीनेट है, एकेडमिक काउंसिल है। कोई भी काम होने के लिए वर्षों वर्ष लग जाता है और सबकी राय से होती है। तो इसीलिए मिथ्या प्रचार और इस राजनीति करने के लिए इस तरह से हो रहा है। तो मुझे खुश नहीं है कि नाम बदला जाएगा, वो कहीं मिथ्या। ये देखिए, हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने नहीं बैठे, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। बस जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में है।